आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यहीं पे रुक जाइए, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, हाउ टू ट्रेड ट्रेंडिंग मार्केट। अगर आपको भी नहीं पता कि मार्केट में कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है, राइट, ये सारी चीज़ें हम आने वाली सीरीज में सीखेंगे। और मैं आपको बता दूं, मैंने ऑलरेडी एक ट्रेडिंग कोर्स शुरू किया है जहाँ पे मैं बेसिक से लेके एडवांस लेवल की सारी चीज़ें वहाँ पे शुरू कर रहा हूँ, राइट। ऑलरेडी मैंने कैंडल स्टिक्स के ऊपर वीडियो बना दी है, करेक्ट। एक मैंने फर्स्ट पार्ट कैंडल्स के ऊपर वीडियो बना दी है, ओके। दूसरी मेरी आप प्लेलिस्ट देखोगे जहाँ पे मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, करेक्ट। तो आप उसे जाके बैक टेस्ट कर सकते हैं, करेक्ट। और आप देखिए आपके ट्रेडिंग जर्नी में किस तरीके से वो हेल्प करता है। अगर आपको लगता है कि वो हेल्प कर रहा है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप उसे यूज़ कर सकते हो। और अभी हम फिलहाल जो सीखने जा रहे हैं वो है मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट। मैंने लास्ट वाले वीडियो में ऑलरेडी मार्केट स्ट्रक्चर सिखाना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो कि हाउ टू ट्रेड ट्रेंडिंग मार्केट, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये हमारा पार्ट 16 है, ठीक है, पार्ट 16। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जब भी आप ट्रेड करते हो, लाइक इंट्राडे बेसिस पे या फिर स्विंग बेसिस पे, पोजिशनल बेसिस पे, जिस तरीके भी आप ट्रेडिंग करते हो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो चीज़ होती है। एक होता है आपको बाय कहाँ पे करना है, और दूसरा होता है आपको सेल कहाँ पे करता है, करेक्ट। तो इसमें हमारा एक सवाल होता है कि मतलब मार्केट में राइट टाइम क्या होता है एंट्री करने का, राइट टाइम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और मैं आप लोगों को यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो भी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, आप पहले जाके चार्ट्स पे उसको देखिए, उसको सीखिए, एनालाइज करिए, बैक टेस्ट करिए। अगर आपको कन्विक्शन आ रहा है तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मान लीजिए अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स यहाँ पे नोट करना चाहता हूँ। अब देखिए कि पहली चीज़, व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब राइट टाइम क्या है मार्केट में एंट्री लेने का। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट दो ही चीज़ होती है, करेक्ट, मार्केट में, चाहे कोई भी, मतलब ट्रेंडिंग मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज मेरा टॉपिक है वही है ट्रेंडिंग मार्केट। तो पहली चीज़ जो हमारी होती है वो होती है इम्पल्सिव मूव, ठीक है। और दूसरी जो हमारी चीज़ होती है वो होती है रिट्रेसमेंट मूव, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। टर्म्स पे नहीं जाइए, आप लॉजिक से समझेंगे जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है। एक अप ट्रेंड मार्केट का एग्जांपल है और एक डाउन ट्रेंड मार्केट का एग्जांपल है। और मैंने यहाँ पे कैंडल्स का एग्जांपल, लाइक कैंडल्स की मैंने यहाँ पे ड्राइंग नहीं बनाई है, क्योंकि आपको समझने के लिए काफ़ी है। अभी जैसे कि ये अप ट्रेंड है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी के सभी कैंडल्स यहाँ पे ग्रीन ही हो। थोड़े बहुत रेड भी हो सकते हैं, कुछ ग्रीन, फिर कुछ रेड, फिर ग्रीन, बट ओवरऑल हमें देखना है कि ये अप ट्रेंड में है। तो अभी आप देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट ने एक यहाँ पे लो बनाया है, फिर बाद में एक हायर लो बनाया, फिर हायर लो, फिर हायर लो। अगर आपको याद होगा लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि अगर मार्केट जब भी इस तरीके की सीरीज बनाता है तो वो हमें समझ जाना चाहिए कि वो एक अप ट्रेंड मार्केट है, ठीक है। ट्रेंडिंग मार्केट का वो एक अप ट्रेंड मार्केट है, करेक्ट। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो एक हाई है, फिर यहाँ पे हायर हाई, फिर एक और हायर हाई, फिर इससे भी बड़ा एक हायर हाई, फिर यहाँ पे एक हायर हाई, ठीक है। अब हम समझते हैं कि इम्पल्सिव मूव कौन सा और रिट्रेसमेंट मूव कौन सा है अप ट्रेंड मार्केट में। तो आप देखिए ये वाला जो हमारा मूव है अप ट्रेंड की तरफ, ठीक है, ये होता है हमारा इम्पल्सिव मूव। मैं इसको IM से नोट करूंगा और रिट्रेसमेंट को RET से। इतने बड़े मूव होने के बाद में थोड़ा सा मार्केट में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है, करेक्ट। ये हमारा हो गया रिट्रेसमेंट मूव। फिर बाद में ये वाला जो हमारा मूव हुआ वो हुआ हमारा इम्पल्सिव मूव। इसी तरीके से ये रिट्रेसमेंट, ये हमारा इम्पल्सिव, अगेन ये रिट्रेसमेंट, एंड देन फिर से हमारा इम्पल्सिव मूव यहाँ पे मिला है, ठीक है। तो हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि अप ट्रेंड मार्केट में ये हमारा इम्पल्सिव, फिर मार्केट रिट्रेस हुआ, फिर इम्पल्सिव मूव, फिर रिट्रेसमेंट, फिर इम्पल्सिव। बट आपने एक चीज देखी होगी, यहाँ पे सीरीज ऑफ हायर हाई एंड हायर लोज का पैटर्न मार्केट यहाँ पे बना रहा है, करेक्ट। और ये चीज इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आप मार्केट में
ट्रैप ना हो जाओ, इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें ये चीज़ें जाननी ज़रूरी है। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लीजिए मार्केट ने इतना बड़ा इम्पल्सिव मूव दिया और आपने यहाँ पे कहीं एंट्री की, राइट? अगर आपने यहाँ पे एंट्री की मतलब आपको जब ऊपर जाएगा मार्केट तब प्रॉफिट होगा, लेकिन इसके बाद में मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मूव में चला जाता है और आपका वहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हो जाता है। इसके लिए मार्केट का ट्रेंड जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। अभी आते हैं दूसरी चीज़ों पे, जैसे आप देख रहे हो। और हाँ, एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर आपको ये ज़रूर जानना चाहिए, ठीक है? मैं आपको रेकमेंड करूँगा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर। ये आपको ज़रूर जानना चाहिए कि मतलब मार्केट कौन से ट्रेंड में है। अभी आप यहाँ पे देखते हैं, अब ये है डाउन ट्रेंड का एग्जांपल, ठीक है? ये तो हमारा अप ट्रेंड का एग्जांपल, ये है डाउन ट्रेंड का। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। डाउन ट्रेंड कैसा है वो भी हम लॉजिकली बात करेंगे, डाउन ट्रेंड मार्केट, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक लोअर लो बनाया, एक और लोअर लो, एक और लोअर लो, फिर लोअर लो, फिर बाद में लास्ट में लोअर लो, ठीक है? अब मान लीजिए मार्केट ने यहाँ पे, मार्केट का यहाँ पे हाई था, ठीक है? एक और लो बनाया तो ये हायर लो हो गया, अगेन हायर लो, हायर लो एंड देन हायर लो। आप टर्मिनोलॉजीज को इग्नोर करिए, लॉजिक को समझिए। अब यहाँ पे ये जो मूव है ये रहा हमारा इम्पल्सिव मूव, ठीक है? इम्पल्सिव मूव। ये तो छोटा सा जो अप ट्रेंड है ये हमारा हो गया रिट्रेसमेंट। अगेन ये हो गया इम्पल्सिव, ये छोटा सा मूव रिट्रेसमेंट। ये वाला पार्ट इम्पल्सिव जो कि बहुत अच्छा मूव है, उसके बाद में ये छोटा सा पार्ट रिट्रेसमेंट, फिर ये इम्पल्सिव रिट्रेसमेंट, इम्पल्सिव रिट्रेसमेंट, इम्पल्सिव और ये हमारा रिट्रेसमेंट एंड देन अगेन इम्पल्सिव। तो इस तरीके से आप समझोगे। अभी समझ लीजिए, अभी आप ये समझिए कि अगर इतना बड़ा इम्पल्सिव मूव आ चुका है और आप यहाँ पे अगर आप सेल कर रहे हो, करेक्ट, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि मार्केट थोड़ा और कहीं ना कहीं सेल इन द सेंस, अगर मान लीजिए जैसे कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट नीचे जाए, राइट? बट अगर आप यहाँ पे सेलिंग पोजीशन ऐड कर रहे हो और मार्केट अगर आपके रिवर्स में गया, उल्टा गया, तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, या फिर आप मार्केट से डर के पैनिक होकर एग्जिट हो जाएंगे। फिर हमें क्या चाहिए, हमें ये समझना है कि मतलब जहाँ से ये इम्पल्सिव मूव स्टार्ट होता है हमें वो पकड़ना है, राइट? जैसे कि ये वाला पॉइंट हो गया, तो आप पूरा पॉइंट्स को कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है? ये चीज़ें हो गई। बट सिर्फ और सिर्फ इम्पल्सिव मूव और रिट्रेसमेंट मूव से सारी चीज़ें नहीं जानी जा सकती है। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें जो आपको समझनी चाहिए वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यह आपको हेल्प करेगा कि कहाँ पे एंट्री करनी है और कहाँ पे एग्जिट करनी है, जो कि आने वाले वीडियो में हम एक डिटेल्ड में इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है गाइस? तो आई होप आपने जो भी मैंने इस वीडियो में जो समझाने का आपको जो ट्राई किया है, आपको समझ आया होगा कि क्या होता है इम्पल्सिव मूव और क्या होता है रिट्रेसमेंट मूव, ठीक है गाइस? तो मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ कि आप जाइए, चार्ट्स ओपन करिए, बड़े टाइम फ्रेम यूज़ करिए, जैसे कि वीकली टाइम फ्रेम हो गया, या फिर डेली टाइम फ्रेम, या फिर 4 आवर्स का टाइम फ्रेम। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी अच्छी होने की चांसेस है, ठीक है गाइस? तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। एंड जिन्हें भी आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, किसी को भी अगर ट्रेडिंग सीखनी है, अगर वो एक बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे उन तक ये एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है? एंड अगर आपको कुछ क्वेश्चन या क्वेरीज हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।